हेलो एंड वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। मेरे चैनल का नाम है महाकाल मैथ्स। ठीक है, आप सभी लोग इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मैं आपको आज पढ़ाऊँगा अनुपात समानुपात। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको खाली सवाल बताऊँगा। ठीक है, जो सवाल बताऊंगा उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। यानी कि अगर एक सवाल बताऊंगा तो उसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सवाल के साथ 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 ही आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पहले बता दूं बाद में सवाल लगाऊं जिससे आप भूल जाएं, है ना। ऐसा नहीं करूँगा, एक सवाल बताऊँगा, एक कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो आप जो है वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य अनुपात। ठीक है, कि कोई भी दो संख्याएं दी होंगी और पूछ देगा कि मध्य अनुपात क्या है। जैसे कि ए और बी दे रखा होगा। ठीक है, और बीच में एक संख्या होगी एक्स। ये आपसे पूछेगा, कहेगा मध्य अनुपात बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है डायरेक्ट। इसका तरीका देखिएगा, मेथड देखिए कैसे लगेगा। मान लिया हमको ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 8। कहेगा एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स बार क्वेश्चन मार्क, कहेगा मध्य अनुपात बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला इसका क्या होता है देखिएगा, ए अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर एक्स अपॉन बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ पर बराबर आपको दिख जाए क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो बस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, देन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो ये हमारा आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया है आपको और मेथड भी बताया है और सवाल भी आपको लगवाऊंगा। ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 8। तो आपका कितना आ गया, अंडर रूट 16। तो कितना आ गया आपका एक्स बराबर 4। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। यानी कि आपको अगर मध्य अनुपात कोई पूछता है, आपको कोई दो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, आपको मध्य अनुपात यानी कि एक्स फाइंड करना होगा। ये हो गया। अब अगर आपसे पूछ रहा है, अगर ये आपसे पूछ रहा है कि जो है तृतीय अनुपात बताओ, तो वो कैसे आप निकालेंगे ये देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको ए बी दे रखे होंगे और एक्स नहीं दे रखे होंगे, यानी कि सी के स्थान पर जो आएगा वो नहीं दे रखे होंगे, वो पूछेंगे। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो एक्स, कहेंगे एक्स का मान बताओ, एक्स पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैल्यू जो है वही, ए बराबर आपका 2, बी बराबर 8 है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रहेगा और सवाल भी एक रहेगा। ठीक है, समझिएगा क्या होगा, ए अपॉन बी, ओके, बराबर बी अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका आ गया फार्मूला, कह लो या कुछ भी कह लो। ठीक है, इसमें हमको ये रख देना है जो हमको दे रखा है। क्या दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 8, ए की वैल्यू दे रखी है 2। तो बी बराबर 8 का स्क्वायर अपॉन ए 2, 64 बटा 2, 3 2 32। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी आपका मध्य अनुपात क्लियर हो गया, आपका तृतीय अनुपात क्लियर हो गया। ठीक है, अनुपात और समानुपात के ये दो अच्छे मेथड हैं। ठीक है, ये सवाल इस पर ज़्यादातर मोस्टली पूछ देते हैं। ठीक है, ये जो आपका मध्य अनुपात है ना, और इसी को बोलते हैं वितत अनुपात, वितत समानुपात। ठीक है, अगर वितत पूछते हैं तो आप ये समझेगा कि हमसे मध्य अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो 2 ये हो गया। अगर आपसे पूछते हैं आप चतुर्थ अनुपात, तब क्या होगा, देखिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको कमेंट करना है बस, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आपको। ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, सी दे रखा होगा, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, यानी कि चौथे नंबर पर क्या आएगा उसकी वैल्यू आपको खुद समझना है और सोचना है, ठीक है। ये तो दे रखी होंगी, मान के चलो ए बराबर हमारा वही है क्या 2, बी बराबर 8, ठीक है। सी बराबर उसमें नहीं दे रखा था, इसमें दिया रहेगा, सी बराबर 2 ही रख लो, ठीक है। कुछ रख लो, कोई भी वो वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू जो देंगे वो सही देंगे, आप आराम से वो कट भी जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आपकी वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस सेम उसी प्रकार करना है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन एक्स। तो क्या करना है, ए एक्स बराबर बी सी, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। ये आपका कॉन्सेप्ट भी हो गया, फार्मूला भी हो गया, चाहे फार्मूला रट लो चाहे कॉन्सेप्ट अपना तैयार कर लो, ठीक है। वैल्यू पुटअप करना है बस, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, हमारा कितना आंसर आ गया 8। क्लियर, ठीक है। यानी मध्यानुपात हो गया, तृतीयानुपात हो गया, चतुर्थानुपात हो गया, ठीक है। अब आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ए अनुपात बी दे रखा होगा, जो अनुपात समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, साथ साथ में उसके साथ सवाल भी बताता चलूँगा। जैसे ये बता रहा हूँ कि वैल्यू भी ले लिया, आप चाहे इसका सवाल दे रखा हो चाहे मेथड दे रखा हो, चाहे मैं कॉन्सेप्ट बताता, दोनों चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ, आपको समझना खाली यानी हर एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल मैं आपको देते चल रहा हूँ, उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। जो भी दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ए और बी आपको दे दिया 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी आपको दे दिया 4:3, ठीक है। तो आपसे पूछ देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल लिख लेना है खाली। कैसे, यहाँ पर लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखो पहले स्टेप में ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 3, मैंने 2 रखा 3 रखा, ठीक। दूसरे स्टेप में आपको दे रखा है बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। अब कुछ नहीं करना, जो हमारी जगह है बच रहे हैं उसको रिप्लेस कर देना, खाली फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है। इसको मैं 3 यहाँ आगे बढ़ा दिया, ये 4 इधर पीछे बढ़ा दिया, बस कुछ नहीं करना, हमारा ए और बी आ गया। मल्टीप्लाई कर देना खाली ऊपर से नीचे, 8, 12, 9, तो हमारा ए और बी और सी यही आ गया, ठीक है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं जो कि बच्चे नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। आपको समझना है और लगाना है। थोड़ी दिक्कत होने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टिंग है, अभी मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। आगे व्यवस्था करेंगे, सब बहरहाल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। देखिएगा दूसरा अगला मेथड ये कह रहा है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है आपको 3:4, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2:5, और कह रहा है बी और सी का योग 120 है। तो ए की वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी, यानी अगर बी और सी का हिस्सा 120 है तो जो है ए की वैल्यू कितनी होगी, इतना आपको बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी लगाया सवाल बताया, सेम उसी प्रकार लगाना है आपको।
ओ सॉरी, आपको लिखना है ए बी सी, ठीक। ए बी कितना दे रखा है 3 4, यहाँ पर देखिएगा ए और बी 3 4, बी सी कितना है अगले स्टेप में 2 5, इसको आगे इधर बढ़ाना है 4, इसको आगे ये करना है कितना 2, 3 दूना 6 और 5, 4 दूना 8 20, लेकिन ये नहीं आएगा, अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना करना है 3 4 10, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आगे ए बी सी। और दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पर बी और सी का योग 120 है, तो देखो बी और सी का योग कितना है, बी और सी का योग हमारा है 14, 14 की वैल्यू दे रखी है 120, ठीक है। ए की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको कटो 7 60, तो ये कट नहीं रहा, बहरहाल ये यहाँ पर कट नहीं रहा, मैंने अपने तरफ से ले लिया, ठीक है। जो आपको वैल्यू दे रखी होगी वो पूरी तरीके से कट रही होगी, ठीक है, डिविजिबल होगी, ठीक है, लेकिन मैंने जो ली है अब यही रखूँगा, मैं कोई ये नहीं करूँगा, काटपीट नहीं करूँगा कि आप कोई कटने वाली रखूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बताऊँगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा पॉइंट में है, किसी में भी है, आपको बस समझना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये इसकी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई, ये बट्टा जो है यूनिट कर लो, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 60/7, ठीक है। हमको बताना 3 की वैल्यू, तो 3 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा बस, ये हमारी 3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी तो 3 की वैल्यू इतनी, तो कितना आंसर आएगा 18/7, इसको काट लो चाहे से लिखो, 7 दूना 14, ठीक है। बचा कितना, बचा आपका 4 35, ठीक है, 40 था 5/7, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल आपको जो आंसर, जो यूनिट ये दे रखी होगी, ये 14 से कट रही होगी, ठीक है। ये आपको दे सकते थे कितना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि वो क्या दे सकते थे। वो यहाँ पर 120 की जगह दे सकते थे बी और सी 28 देते तो आपका कितना आ जाता 14 दूना 28 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। वैल्यू पूछ रहा था 3 ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी 3, तो 3 की हमको गुणा मल्टीप्लाई कर देना, बस 3 दूना 6 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये ले ली संख्या वो डिविजिबल नहीं थी ना उनके योग से, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, आपको खाली समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको बस, और कुछ नहीं है, ध्यान देना आपको। चलिए मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी दे देते हैं 2a अनुपात 3b अनुपात 4c, ऐसा आपको दे रखे होंगे, ठीक है। और आपसे पूछ देंगे a और b और c का रेशियो क्या होगा, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। खाली आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब आपको ए फाइंड करना है तो क्या करना है, ए को आपको बंद करना है, ढकना है, ठीक है। पेन से ढको या मन में ढको, जैसे भी ढको वैसे ढको। जो बी और सी हो उसके जो गुणांक हो साथ में उसकी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणा करनी है। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैंने ए को ढक लिया, ठीक है। तो गुणांक क्या है बी और सी के 3 और 4, 3 चक्कू 12, तो ये आ गया हमारा 12। अब बी फाइंड करना था तो मैंने बी ढक लिया, कितना आ गया, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है गुणांक का, 4 दूना 8 आ गया। अब सी फाइंड करना है तो क्या करना है, बी और ए गुणांक का मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 यानी 3 दूना 6 आ गया। क्या ये 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है बिल्कुल, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 3, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है इसी क्वेश्चन पर, ठीक है। या तो यही पूछ सकते हैं, खाली आपकी यूनिट या डिजिट बदल सकते हैं, ठीक है। उसका आप टेंशन ना लो, आपको खाली तरीका आना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा, बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। और मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, तरीका। आपको ऐसे दे रखे होंगे 3a रेशियो 4b रेशियो 2c, और सवाल मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी इसी में चेंजेस करूंगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जल्दी से फटाक से, एक बार मैंने बता चुका हूँ, मैं ढकूंगा नहीं, बस मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। कैसे, ए को मैंने बंद कर लिया, ठीक है, बचा क्या, BSc, तो 4 दूना 8, 8 है। फटाक से लगाना है आपको, बिल्कुल रटवा देना आपको, ठीक है, हर एक सवाल रेशियो का। मैं मान के चलो रेशियो के 3-4 लेक्चर लूँगा, खाली आधे घंटे के, 30 मिनट के, ठीक है। 2 घंटे में आपका पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, इतना समझना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। अब क्या हमको फाइंड करना है बी, तो मैंने बी को बंद कर लिया, तो 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। सी फाइंड करना, तो 4 3 12, 12 आ गया। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 4 3 6 किससे कट रहा था, 2 से, डिवाइड कर दिया। अब बोल देगा इसी में कि बी और सी का योग हमको दे रखा है 27, कहेगा बी प्लस सी का जो योग दे रखा है हमको 27 दे रखा है, तो ए की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। हमको ये दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, ए और बी सी की वैल्यू 4 3 6, तो बी और सी का योग दे रखा था, तो मैं बी और सी का योग करूँगा। 6 और 3 9 यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको 27 दे रखी है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 9 त्रिक 27, 3 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 3। और ए है 4 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट। तो हमको क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 आंसर। सवालों कुछ भी घुमा सकते हैं, ठीक है। आपको बी सी का योग दे सकते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग दे सकते हैं और बी का पूछ सकते हैं, या जो है ए और सी का अंतर देख के पूछ सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। यानी सवाल आपको कुछ भी घुमाएं, आपको खाली सॉल्व करना है, समझना है, बस, अब और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होती तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और बहरहाल मैं कोई हार्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि हर एक छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आ जाए, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। खाली ध्यान से आप लगातार देखिएगा, बस आप प्लीज़ एक बार कोशिश करके आप ये 30 मिनट्स की वीडियो पूरी देखिएगा ज़रूर। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ अगला स्टेप। कभी कभी आपको सवाल इस टाइप के दे रखे होंगे, कैसे, ए 2/3 रेशियो, बी 2/6, सी 4/12, ठीक है। आप खाली भिन्न में देख के इसको फ्रैक्शन में देख करके घबराइएगा नहीं, ठीक है। खाली समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, आपको खाली जो हर में हो, ठीक है, उसका लेना है एलसीएम। ये 3 है आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो मैं इसको सही कर दूँ, ठीक है। हाँ, तो ये 3 है, 6 है, ये 12 है। ए 2/3 रेशियो, बी 2/6 रेशियो, सी 4/12। तो क्या करना है आपको, खाली जो नीचे हर है उसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना यानी कि, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम देखो, जो पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको तो देख के ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम जो है 12 आएगा। लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, नहीं अभी इंटर पास किया, कुछ भी किया अभी, ठीक है, तो उनके लिए मैं निकाल करके बता रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। हालांकि हर बच्चे को आता है, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 3 6 12, आपको हर एक चीज़ मैं रिकॉल करवाऊँगा, डोंट वरी। मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 12, 2 से काट दिया, 1 1 2, 2 से काट दिया, 1 1 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर कर देनी है, ठीक है। तो ए 2 गुणे 12/3 रेशियो, बी गुणे 2 गुणे 12/6 रेशियो, सी 4 गुणे 12/12। अब जो कट रहा है हमको काट देना है, सब कुछ तो कट रहा है भाई है ना। 12 12 कट गया हमारा, 6 दूना कट गया 12, 3 चक्कू कट गया, जो बचा लिख दो। 4 दूना 8, 8 ए, 2 दूना 4 बी,
ये तो 12 कट ही गया पूरा, तो बचा कितना, 4 बचा हमारा 4C। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने अभी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बताया है। इसमें ये जो दे रखा था, इसमें आपसे पूछ रहा था ए बी रेशियो C की वैल्यू फाइंड करना था आपको, ठीक है। तो आपका ये सवाल कौन सा सवाल बन गया, वही पिछला स्टेप वाला जो अभी मैंने आपको बताया था। यानी सवाल के अंदर सवाल दे रखा था, देखो डिफ़िकल्ट तो था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इजी तरीके में बता दिया। देखो अभी आपको समझा रहा हूँ तो आपको बड़ा लग रहा है, ये सब जो मैंने किया है लिख करके, ये आपको खाली माइंड में करना था, ओरल करना था, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे ये सब ओरल हो जाएगा, आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझे मेरे प्यारे डियर मित्र। देखिएगा, अब हमको ए निकालना है, तो क्या ए को बंद करना है और बी और सी से गुणा करना है। तो ए को मैंने बंद कर लिया, 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, 16। मैंने बी को बंद कर लिया, 8 × 4 तो कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 32, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। सी को बंद कर लिया, कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 32। कट रहा है, हाँ कट रहा है, 1 2 2, ये हमारा आंसर आ गया, ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि। अब क्या रह गया आपको, चलिए मैं आपको एक और टाइप बता रहा हूँ। टाइप नहीं है, वही है, नॉर्मल सा है। जैसे ये क्वेश्चन है 2, B तथा 4 का वितत अनुपात बताओ। क्या करेंगे आप बताओ। अभी मैंने कुछ आपको बताया था, समझाया था, ठीक है। आप ध्यान ना दो तो गलत बात है। तो वितत का मतलब मैंने क्या बताया था, वही आप ही बताओ क्या वही, चलो आप समझ गए होगे, फिलहाल मैं बताता हूँ क्या वही मतलब मध्यानुपात है ना। मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो 2 v की वैल्यू फाइंड करना ये मान के चलो, ठीक है। तो b रेशियो 4, ठीक है। बस बहुत छोटा सा, खाली वितत का मतलब आपको समझाना था और आपको समझना था। 2/b बराबर b/4, b² बराबर 8, b बराबर 8। एक काम करो भाई, थोड़ा बीच में दिक्कत आएगी, हमको दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। 4 की जगह यहाँ पर 8 कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मैं तो अभी रूट निकाल दूंगा पॉइंटों में, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने 8 बना दिया, थोड़ी दिक्कत आएगी होगी बस, आपको भी, हमको नहीं आई बहरहाल है ना। तो ये हो गया आपका 8 × 2 यानी कि 16, तो यानी b बराबर 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये अगर परफेक्ट स्कोर यहाँ पर ना होता तो पॉइंट में आता, जाहिर सी बात है ना। ऐसे हमारा परफेक्ट स्कोर, हमको 4 मिल गया। एक सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछ देते हैं कभी कभी, बहरहाल छोटे पेपरों में है, SSC वगैरह में नहीं आएंगे, लेकिन कोई छोटा पेपर होगा जैसे कि रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, इसमें पूछ सकते हैं, चांसेस हैं। लेखपाल हो गया, जो स्टेट लेवल के पेपर्स होते हैं ना, इसमें मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन कि XY बराबर 2 3, ठीक है। तो आपको 5x - 2y अनुपात 5x + 2y फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमको माइंड में करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें माइंड में करना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम पेन कम से कम चलाएं और दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। उसका रीज़न ये है कि आप अगर एक भी बार यहाँ पर 2 लिखते हो तो इतने में आपके 1 से 2 सेकंड जाते हैं, ठीक है। और माइंड में चलाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा टाइम कम से कम जाता है, ठीक है। वो एग्जैक्ट आंसर पर हम पहुँच सकते हैं तुरंत। आपको हम एक शॉर्टकट वे भी बताएंगे और इसको डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। दोनों काम करेंगे, समझिएगा। देखो सबसे पहले माइंड में फिट कर लेना कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 5 × 2 10, ठीक है। और y की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 = 6, तो 10 से
6 गए, यहाँ कितना आएगा 4। मैंने लिख दिया, इतना लिख दिया, ये माइंड में सोच लिया, कुछ भी कर लिया। तो आप पर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं ना, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका आईक्यू लेवल कितना मजबूत है। आईक्यू लेवल मजबूत होता नहीं, इंसान बनाता है खुद। आप जब प्रैक्टिस में डालोगे इसको तो आप खुद कर पाएंगे। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप भी कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सेम उसी प्रकार यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 16 आ जाएगा। तो बस कितना आया हमारा 1 4 मिनट। बताओ चुटकियों में होगा कि नहीं, विद इन सेकेंड। वैसे आप क्या करेंगे, आपको दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं कि क्या करेंगे आप। वैसे पूरा लंबा घसीटेंगे, देखिएगा कैसे, जैसे मैं घसीटने जा रहा हूँ, अभी आपको बताने जा रहा हूँ। 5 × 2 - 2 × 3, इसको बंद करेंगे विधिवत, ठीक है। 5 × 2 + 2 × 3 बंद करेंगे। 10 - 6 5 × 10 + 6 4 × 5 16। बताओ ये 4 स्टेप में आपने लगाया, ठीक है, तब जाके आपको आंसर फाइंड हुआ। यही आप कितनी देर में करें हैं, सेकंडों में, ठीक है। माइंड थोड़ा चलाया, दिमाग पर जोर डाला, हमारा फटाक से आंसर आ गया, ठीक है। तो आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, यही है कि अगर पेपर निकालना है, ठीक है, तो जो है आपको थोड़ा दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको मैंने 2-4 टाइप जो हमको बताना उचित लगा मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। पॉइंट्स वाले भी आते हैं, ठीक है, और सब भी आते हैं। तो आपको मैं हर एक टाइप के काफ़ी सवाल बताऊंगा, ठीक है। हम 4 लेक्चर देंगे इस पर, ठीक है, आधे घंटे, लगभग 26, 27, 28 मिनट या आधा घंटा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देंगे, इतना देंगे कि आप लोग थको ना, परेशान ना हो, ठीक है। बस सपोर्ट बनाए रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो आपको कमेंट करना है बस, ठीक है। कमेंट करो, उसका सलूशन मिलेगा, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहें हमेशा, ठीक है, और अच्छी अच्छी जगह पहुंचते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। थैंक यू।